हेलो फ्रेंड्स, आज 17 जून और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उन लोगों की जो आज नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए, ईसी की मीटिंग हो गई और कॉलेजेस ने फॉर्म देने कर दिए हैं। हर कॉलेज अपने हिसाब से अपने तरीके से फॉर्म दे रहा है। कुछ कॉलेजेस 4 सेट्स की बात करते हैं, कुछ लोग ट्रिप्लिकेट में ले रहे हैं और कुछ लोग ले रहे हैं 2 फॉर्म्स। यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स का अपना अलग सिस्टम है और कुछ कॉलेजेस ने टीचर्स की कन्वीनियंस के लिए अपने फॉर्म्स को अपनी वेबसाइट पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ कॉलेजेस टीचर्स को बुला रहे हैं फॉर्म लेने के लिए कॉलेज में और उनसे सिग्नेचर लिए जा रहे हैं, तब फॉर्म दिए जा रहे हैं। कॉलेजेस अलग अलग हैं और सब कॉलेजेस के फॉर्म एक ही जगह जाने हैं। अच्छा होता एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका होता और वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होता और वहां से हर कॉलेज का टीचर, रिटायर्ड टीचर, वहां से फॉर्म डाउनलोड। हमारे पास कोई ऑडिट नहीं है, हमें जैसा कॉलेज कहे वैसा करना होगा। इसमें किसी तरह की 3-5 करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको 4 फॉर्म कहे जाएं, आप 4 भरिए। आपको 8 फोटो लगाने के लिए कहा जाए, 8 फोटो लगाइए। यदि फैमिली पेंशन को कहा जाता है कि आपको कॉलेज में आना है तो आप बिल्कुल ले जाइए। इनकन्वीनियंस होती है, आपको बुरा लगता है, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए अपने मन को शांत रखिए और जैसा कॉलेज कहे वैसा कीजिए। हमारे कॉलेज में एक टीचर थी हिंदी की, डॉक्टर स्नेह गुप्ता। उनकी डेथ 2011 में हो गई। उनको रिटायर होना था 2014 में और हम लोग 11 साल में उनको कंप्लीट भूल गए। मैंने ये जो लिस्ट थी पेंशनर्स की, ये फेसबुक पर लगाई, अपने कॉलेज के ग्रुप में भी सर्कुलेट की। जो यंग टीचर्स आए थे 54 टीचर्स 2008 में, उनको भी नाम याद नहीं आया, मुझे भी याद नहीं आया। नॉन टीचिंग ने जो लिस्ट बनाई उनका नाम नहीं था। कल मुझे सुबह ख्याल आया, मैं देखूं हमारे पुराने टीचर्स की लिस्ट 2008 की, उसमें देखा उनका नाम था। फिर मैंने कांटेक्ट किया, पता किया गया कि उनके हस्बैंड कहां पर हैं। उन्होंने मुझे फोन किया, वो कल कॉलेज फॉर्म लेने गए और आज वो मेरे घर आ रहे हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। कुछ जो उनको हेल्प रिक्वायर्ड। ऐसे ही एक केस मेरे कॉम्प्लेक्स का, वो भारतीय महिला कॉलेज में थी, संस्कृत की थी, डॉक्टर कुमुदनी सुधीर, वो भी कैटेगरी 2 में थी। 2018 में उनकी डेथ हो जाती है और उनके हस्बैंड कॉम्प्लेक्स में अकेले रहते हैं। मुझे उनका भी ख्याल आया और मैंने उनकी लड़की को, दामाद को किसी रेफरेंस के थ्रू कांटेक्ट किया जो कि हैदराबाद में है और उनके हस्बैंड क्योंकि इस पोस्ट में नहीं है कि वो खुद फॉर्म भर सकें या भारतीय महिला कॉलेज जा सके। डॉक्टर हैदराबाद से आएंगी और फॉर्म फिल करने में जो दिक्कत होगी। दोस्तों, ये दोनों केस बताने का मेरा पर्पस ये है कि आपके जहन में, आपके कॉलेज में, आपके पड़ोस में ऐसे कुछ केसेस हैं तो उनको आप याद कीजिए कि क्या वो पेंशन के हकदार हैं, फैमिली पेंशन की हकदार हैं। यदि उस एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ये एक बहुत बड़ा उपकार होगा उस फैमिली के लिए जिस फैमिली को फैमिली पेंशन मिलने जा रही है। और ये फैमिली पेंशन कुछ केसेस में मोर देन करोड़ है। फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी होगी, लेकिन यदि हम किसी का इस तरीके से भला कर सकें तो उसकी आत्मा है, उसको भी कुछ ना कुछ शांति मिले, ये मेरा मानना है। और मैंने बहुत टाइम पहले कॉलेज में कहा था कि हर टीचर का एक पेज होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी वहां पर उसका लेखा जोखा होना चाहिए। उस टीचर का नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसने कब कॉलेज को छोड़ा, रिजाइन किया, रिटायरमेंट ली और उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन कौन है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर। हम कॉलेज में 40, 42, 45 साल काम किया है, लेकिन हमारी जैसे हम रिटायर होते हैं हमारा वहां से डिपार्टमेंट से नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा ना होता
तो वहां पर हम देख लेते हैं कि हमारे ये पास्ट एम्प्लॉइज हैं, हमारे कोलीग्स हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, और फैमिली पेंशन के इनके लीगल हेयर्स हकदार। कॉलेजेस में फॉर्म बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी सबमिट किए जाएंगे और सबमिशन के बाद पेंशन सेल, जहां पर पहले सुना था एक टीम काम करती थी, अब वहां 3 टीम हो गई हैं, वो काम करेंगी। फाइल्स आपके पास वापस आएंगी कॉलेजेस में, और फिर यूजीसी के लिए चिट्ठी लिखी जाएगी कि हमें इतना पैसा चाहिए। किसी भी कॉलेज के पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं होगा कि वो आपके एरियर्स दे दे पेंशन के या आपको पेंशन चुका सके। आज की डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हर कॉलेज का अकाउंट है, और जो पेमेंट आती है, जो अमाउंट आता है, वो कोड वाइज आता है। ये कॉलेज के हाथ में नहीं है, कॉलेज प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है, कॉलेज एसओ का हाथ में नहीं है, कॉलेज एओ के हाथ में नहीं है कि वो आपको सैलरी हेड से पैसा। इसलिए सब्र रखें और ये आपको बहुत ही जल्दी आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। मुझे लगता ये है कि अगस्त के महीने से ये शुरू हो सकती है। और जहां तक एरियर्स की बात है, एरियर्स तो आपको मिलने वाले अभी जल्दी नहीं है, इसके लिए आपको और इंतजार करना होगा। और जब एरियर्स मिलेंगे तो 50 लाख से ऊपर मिलते के साथ ही आपको सरचार्ज लगेगा। बाइफर्केशंस, किसी भी कॉलेज ने अपने टीचर्स का बाइफर्केशंस नहीं किया। उन्होंने ईयर वाइज डिटेल्स बताई, इंक्लूडिंग शिवाजी कॉलेज, कि हमने आपको इतने एरियर्स दिए, फाइनेंशियल ईयर वाइज ये अमाउंट है। बाइफर्केशन का मतलब है सेक्शन 89 की रिलीफ लेना, और ये आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास ही जाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके फॉर्म जल्दी ही कॉलेजेस सबमिट करें यूनिवर्सिटी को, और आपको पेंशन जल्दी मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।